Now we come to the last part, which is your natural gas. So natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. What they're saying, why is it important? क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, easily transport कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. Natural gas is stored under high pressure and it is compressed natural gas. So you must have heard of CNG. CNG के सारे ऑटोज चलते हैं आजकल, गाड़ियाँ भी अब CNG की चलने लगी है. So compressed natural gas, it causes very less pollution and therefore it is also used. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles also because it is less polluting and it is a cleaner fuel. ठीक है, पहले जो है इसको इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था, लेकिन जब पता चला कि इको फ्रेंडली है तो इसको ज़्यादा अब व्हीकल्स में यूज़ किया जाने लगा है. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipelines exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places. कुछ जगह क्या है, CNG की पाइपलाइंस भी लगाई गई हैं, तो आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हो अपने काम के लिए. Now natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer. इसके अलावा फ्यूल के अलावा भी इसका कहाँ पे यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में. India has a vast reserve of natural gas. Where it is found? It is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari delta. Okay, now what Buju is asking, can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory from dead organisms? Can we prepare it in laboratory? No, we cannot, क्योंकि इतना ज़्यादा high temperature and high pressure cannot be formed in the laboratory. Okay, now what they're saying, some natural resources. Some natural resources are limited. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It requires the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. ठीक है, वो क्या बता रहा है, आपको पता है कि लिमिटेड अमाउंट में है और इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने के लिए, है ना. तो हमें क्या करना है, तो ये अगर ख़त्म हो गए तो वी वुड नीड अनदर 100 मिलियन ईयर्स टू गेट फॉर्म. ये दोबारा से बनने के लिए आपको अगले मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए. तो इसलिए हमें क्या करना है, उनको एग्जॉस्ट नहीं करना है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में बहुत वाइजली यूज़ करना है. मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन. इसके अलावा जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा. इट इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolute necessary. हमें कब यूज़ करना है, जब वाकई में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना आप क्या करो, कम से कम इन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करो. मतलब फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, सिंपली पास में ही जाना है, तो नो नीड टू यूज़ अ स्कूटी, यू कैन गो ऑन बाइसाइकिल और यू कैन गो ऑन योर लेग्स, है ना. लेग्स पे भी जा सकते हो अपना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आजकल क्या हो गया, शौक हो गया भाई, ये हर काम के लिए अपना जो है व्हीकल निकाल लिया, शो ऑफ करने के लिए निकाल लिया. सो दिस इज़ नॉट गुड. यू कैन यूज़ योर लेग्स ऑल्सो. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer time. इससे क्या होगा, अगर हम कम से कम फ्यूल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्यूल में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आता है. जितना कम आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतना ही, अब जैसे सब लोग हैं एक ही रूम में बैठ के सब टीवी देख सकते हैं, इस तरीके से. ठीक है, आपको अगर आप रूम में नहीं हो तो रिमेंबर टू स्विच ऑफ द फ़ैन, रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स. ठीक, तो ये सब क्या है, इससे क्या होगा, एक तो यू विल गेट फ्रेश एयर, यू विल गेट बेटर इन्वायरमेंट, ऑल्सो स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और क्या होगा, ज़्यादा वक्त के लिए हमारे पास ये चीज़ें रहेंगी.